इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 डे 13। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां, उनका दिव्य प्रेम, उनके दिव्य प्रेम का दिव्य आशीर्वाद उसको हृदय में अनुभव करते हैं और इस दिव्य दिव्य यात्रा को जीने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमें परिवार की परिभाषा समझा रहे हैं, एक माता पिता होना क्या होता है वो समझा रहे हैं और उसके बारीक बारीक टूल्स एंड टिप्स भी दे रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव प्रेम की उस दिव्य ऊर्जा के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमें प्रेम का ये एक दिव्य भाव समझ में आ गया और किसी एक रिश्ते पर भी हमने इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने का अभ्यास प्रयास किया तो हमारी बाकी सारे रिश्ते अपने आप सुलझने लगेंगे, क्योंकि ये एक ही थंब रूल है जो सब जगह अप्लाई होगा। तो अगर हमने एज अ माता पिता इसको अप्लाई कर लिया तो हमारे बाकी सारे रिश्ते एज अ हस्बैंड वाइफ, या हम चाहे डॉटर इन लॉ हो, चाहे हम मदर इन लॉ हो, चाहे हम हस्बैंड हो, चाहे हम वाइफ हो, चाहे हम दामाद हो, चाहे हम साला हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे हम दोस्त हो, चाहे हम एम्प्लॉय हो, हम हर जगह उस एक एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने हर आयाम पर हम हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। तो इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें कल समझाया था कि जैसे एक एग्जाम्पल देकर गुरुदेव ने समझाया था कि हम शिव और शक्ति के कॉन्सेप्ट को समझें, मस्कुलाइन और फिमाइन एनर्जीज को समझें। और अगर मस्कुलाइन एनर्जी डुअर है तो फिमाइन एनर्जी समर्पण है। समर्पण का ये अर्थ ये नहीं है कि अकर्ता भाव है और कर्मयोग मिसिंग है। समर्पण का अर्थ ये होता है कि फिमाइन एनर्जी इज लाइक इट्स ओके, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब ठीक से होगा, और वो कर्म पूरा करती है पर फल की इच्छा नहीं होती। तो हमें ये ट्रेट अपने अंदर देखना है। और एक देह, एक आत्मा देह में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पर उसमें गुण दोनों ही होते हैं। हम सब कॉम्बिनेशन है इन दो एनर्जीज का। तो गुरुदेव हमको वो एनर्जी समझा रहे थे और ये समझा रहे थे कि अगर माता पिता की ट्यूनिंग अच्छी होती है, अगर माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, या आपस में कुछ भी हो लेकिन बच्चे के सामने उस दिव्यता को कैरी करते हैं, तो फिर एक परिवार में दिव्यता अपने आप जन्म ले लेती है, बाय डिफॉल्ट जन्म ले लेती है। और गुरुदेव ने कहीं ना कहीं ये बताया था कि हम नारी शक्ति का सम्मान करें। और नारी शक्ति का सम्मान मतलब अपने घर में जो नारियां उनका सम्मान करें, फिर वो चाहे माँ के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो। और अगर हर पुरुष नारी का सम्मान करने लगेगा करेगा और हर नारी नारियों का सम्मान करने लगेगी। अभी प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई है कि नारियां भी नारियों का सम्मान नहीं कर रही हैं। ईर्ष्या का भाव जितना आपस में नारियों में होता है उतना एक पुरुष के मन में नहीं आता है जल्दी से। तो ये कॉन्सेप्चुअल मनोविज्ञान अगर हमें समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए, तो जीवन सरल हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने एक बीवी रखी है, नौकरानी नहीं रखी। वो कोई कबूतर नहीं है कि आप उसके पंख काटते रहें। आप उसकी प्रतिभा को बढ़ाएं, उसको पहचाने और उसको भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए ताकि वो आपके परिवार को अच्छे से नर्चर कर सके। इसी में गुरुदेव आगे लिखते हैं, मित्रों यह आपका अहंकार तथा अविश्वास है। शिक्षा कोई बुरी बात नहीं है, यदि है तो आप अपने बेटे को, बेटी को, भाई को क्यों पढ़ाते हैं? आप बीवी को ही पढ़ाई के लिए मना क्यों कर देते हैं? उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहते? क्या ये दृष्टिकोण उचित है आपका, आपके दाम्पत्य जीवन का? क्या यही आपकी दृष्टि है कुटुंब परिवार के विकास के प्रति? आप उसे दबाकर केवल शरीर का, पसीने का, श्रम का फायदा उठा सकते हैं। बस यही कर्तव्य और उत्तरदायित्व आपका आपकी पत्नी के प्रति है। इस तरह आप कभी भी उसके सहयोग, सम्मान और श्रद्धा का लाभ नहीं उठा सकते, जो श्रम से लाखों गुना फायदेमंद है। क्या इस संबंध में आपने समझने का, ख्याल करने का कभी प्रयास नहीं किया? देखिए, एक चीज होती है मेल ईगो। ये बड़ा शब्द बहुत कॉमन हमने सुना होगा, ठीक है, और ये डीएनए की वजह से आ रही है। इट्स नॉट अबाउट मेल ईगो, ये ईगो फीमेल में भी होती है। इट इज ओनली अबाउट ईगो, ठीक है। और अपने आप को बेहतर सिद्ध करना, और कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, और एक फियर सा होता है। जैसे क्या होता है, क्यों नहीं पढ़ाते? और ये बहुत गांव में आप जाएंगे ना, छोटी छोटी जगहों में, तो आप वहां देखेंगे कि स्त्री को पढ़ाया नहीं जाता। शादी के बाद हस्बैंड या सास ससुर, स्वयं मदर इन लॉ, सास वो तो नारी है, वो जिन्होंने खुद नहीं पढ़ा और उन्हें उस बात का दुख है कि यार हम काश पढ़ लेते, वो भी अपनी बहू को पढ़ने नहीं देंगी। कहेंगे क्या करोगी पढ़ लिख कर, करना तो तुमको चूल्हा चौका ही है, क्या करोगी ये कर कर, करना तो तुमको यही है, पढ़ने नहीं देंगे। अब इसके पीछे जो मूल एनर्जी है ना, अगर हम उसको पकड़ ले, वो मूल एनर्जी ये है कि हम लोगों के माइंड में, हम लोग का ये माइंडसेट है कि पढ़ने लिखने से दिमाग खराब हो जाता है। ये माइंडसेट है गाँव में, छोटी छोटी जगहों पे जाएंगे, पढ़ने लिखने से मॉडर्निटी आ जाती है, और पढ़ने लिखने से फिर मेंटल मैच नहीं रहता, और पढ़ने लिखने के बाद एटीट्यूड आ जाएगा, और फिर हमारी वाइफ घर का काम नहीं करेगी, या बच्चों को नहीं देखेगी, या बच्चों को नहीं संभालेगी। ये एक फियर रहता है कि ज्यादा पढ़ा लिखा लिया तो पंख निकल जाएंगे, पर निकल जाएंगे, गाड़ी ट्रैक से उतर जाएगी। तो कहीं ना कहीं मूल में यही फियर है कि पढ़ाने से, शिक्षा देने से घर बर्बाद हो जाए। अगर हमने ज्यादा पढ़ा दिया तो
जो घर का माहौल है वो बिगड़ जाएगा। ये एक डीएनए में चला आ रहा है बहुत टाइम से, और ये बीच में आया है हमारे समय में। अपला, मैत्री, गौशाला, गार्गी, विदुषी, मतलब इतनी सारी हमारे यहाँ ऋषि ऋषि माताएं हैं जिन्होंने गायत्री करी और पूर्ण रूप से विद्या और शिक्षा को ग्रहण किया और देश को ऊंचा उठाया। लेकिन बीच में एक ऐसा काल आया जहां पर ये एनर्जीज ट्रैवल कर गई और जहां पर हमने शिक्षा के महत्व को पूरी तरह नकार दिया। पर देखिए, जैसी पर्सनालिटी होगी ना वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो शिक्षा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत महत्वपूर्ण टूल है। और अगर हम शिक्षा से अपनी वाइफ को वंचित रख रहे हैं तो उसके पीछे जो मूल एनर्जी है वो हमारा फियर है, हमारी इनसिक्योरिटी है। लेकिन आप इनसिक्योर इसलिए हो रहे हैं कि पढ़ा दिया तो घर को नहीं संभालेंगे, या ज्यादा अध्यात्म में चले गए, भक्ति में चले गए, भगवान का नाम ले लिया तो घर को छोड़ जाएंगे, हिमालय पे चले जाएंगे, जाने क्या करेंगे, घर की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमने भावनाओं को एड्रेस नहीं किया तो आपकी वाइफ आपके साथ पूरे जीवन रह तो लेगी लेकिन नर्चर कुछ भी नहीं करेगी। आपके बच्चों में भी वो दिव्यता नहीं डाल पाएगी। आपके सास ससुर के लिए खाना तो बनाएंगी लेकिन उस खाने में वो प्रेम नहीं होगा, वो सेवा नहीं होगी। तो आवरण से सब कुछ ठीक दिखेगा पर अंतःकरण खोखला होगा, और उस घर में डिप्रेशन, एंजाइटी, लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस, मार काट, डोमेस्टिक वायलेंस, सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो नारी की गरिमा को समझने की आवश्यकता है। और जब क्या होता है, खाली दिमाग शैतान का घर, यकीन करिए, खाली दिमाग शैतान का घर। अब एक हाउसवाइफ जिसको आप कुछ करने ही नहीं दे रहे और कह रहे हैं केवल बच्चे पालो, और इसी चक्कर में ज्यादा बच्चे कर लो। अरे क्या करेगी ज्यादा बच्चे करके? बच्चे पैदा करने की मशीन थोड़ा ना है। एक या दो बच्चे कर लिए चलो, उसके बाद वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बड़े हो गए। अब क्योंकि उसकी प्रतिभा को आपने विकसित नहीं होने दिया, आपने पढ़ने नहीं दिया, कुछ करने नहीं दिया और कोई काम भी नहीं करने दिया बाहर निकल कर, अब क्या होगा, एक टाइम पर उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा। बच्चे पल गए, सुबह सुबह सारा टिफिन विफिन खाना पीना सब बन गया, रात को बन गया, कितना दिन कितने घंटे खाना बना लेगी? तो वो एक खाली दिमाग हो जाएगी, और ये खाली दिमाग पूरी तरह शैतान का घर होगा। और क्योंकि शिक्षा नहीं है, क्योंकि अपलिफ्टमेंट हुआ ही नहीं प्रतिभाओं का, तो वो कुछ अच्छा कुछ सोच ही नहीं पाएगा, फालतू सोचेगा। और उस फालतू सोच में हीन भावना होगी, पुराना समय याद आएगा, हमेशा भूतकाल में। और ऐसे में आपके परिवार के जो ये जो परिवार है जो दो धुरी पर चल रहा है, ऐसे में आपके घर की वो नारी बीमार हो जाएगी। और यकीन करिए, अगर नारी 24 घंटे बीमार हो जाए ना तो पूरे घर में हाहाकार आ जाता है। बिकॉज इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग इतना ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं हर छोटी बड़ी चीज के लिए। हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सब इतना डिपेंडेंट होते हैं कि एक बार अगर नारी बीमार हो जाए हफ्ता 10 दिन के लिए तो एवरी वन इज डिस्टर्ब। लेकिन ये बीमारी आई कहां से? इस बीमारी की जड़ वही भावना थी जब आपने उसकी प्रतिभा को नर्चर नहीं होने दिया। यहीं पर अगर आपने अपनी वाइफ को, अपनी बहू को नर्चर होने दिया होता, उसको शिक्षा या उसकी प्रतिभा को कंट्रीब्यूट किया होता, और वो कुछ कर रही होती जिसमें उसकी स्वावलंबन की शक्ति होती, इसका स्वाभिमान होता, उसकी गरिमा होती, उसका आत्मसम्मान होता, तो वो परिवार को भी कंट्रीब्यूट कर रही होती फाइनेंशियली, अपनी प्रतिभा से खुद को इमोशनली कंट्रीब्यूट कर रही होती। वो बार बार ये नहीं सोचती आई एम गुड फॉर नथिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक हाउस वाइफ को ये फील कराते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम करती क्या हो, तुम करती क्या हो। उसके ऊपर बुली ऑफ वेट। नारियों का इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी लेडीज मोटी हैं और उनके मोटापे पर जो कटाक्ष किए जाते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं। एक मेल का मोटा होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एक फीमेल का मोटा होना इज अ प्रॉब्लम। क्यों? विचार करके देखिए, अगर मेल मोटा है ना तो उसको तो ऑथराइजेशन लेटर है पूरा, उसको पता नहीं किसने ऑथराइज किया है, किसने वो स्टैंपिंग दिया है। पर एक फीमेल है तो उसको एकदम फिगर में होना चाहिए, उसको प्रॉपर होना चाहिए। वो मोटी है, वो सौंदर्य का प्रसाधन है, सौंदर्य की वस्तु है कि वो मोटी नहीं हो सकती। अरे डिलीवरी के बाद इतने हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, उसके बाद और फिर कुंठा, आपने इतनी कुंठा भर दी है अंदर मिलकर, पूरे परिवार ने, पूरी फैमिली में ने। और इसमें माता पिता भी बराबर जिम्मेदार होते हैं। इट इज नॉट अबाउट सास ससुर और हस्बैंड, इट इज अबाउट ब्रदर एंड पेरेंट्स ऑल्सो। पैटर्नल फैमिली भी नारी को सपोर्ट नहीं करती है। आप निकल कर देखिए, अगर हम शहरों में तो इस चीज को हम नहीं समझ रहे, पर आप गाँव में चले जाइए, बारीक बारीक, और भारतवर्ष उन गाँव से मिलकर बन रहा है। पैटर्नल फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है। और इतना पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, खड़े रहते हैं, इतना इतना काम होता है, और उसके बाद हम उनको बुली कर रहे हैं और फिर बार बार ये बोल रहे हैं तुम करते ही क्या हो पूरे दिन। तो विचार कर कर देखिए, हम ही वो कुंठा डाल रहे हैं, वी आर मैनिफेस्टिंग। और जब वही नारी बीमार हो जाती है तो हमको हर तरह से उससे शिकायत होती है। अब क्योंकि दवाइयों में भी खर्चा हो रहा है, यहाँ पर भी खर्चा हो रहा है। लेकिन अगर हम शुरू से ही सुलझे हुए तरीके से चले, शुरू से ही समझे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इस आत्मा को अपनी आइडेंटिटी के लिए भी कुछ चाहिए होगा।
इस धरती पर खुश रहने के लिए भी किसी चीज की आवश्यकता होगी, तो क्यों ना शुरू से नर्चर करें। फिर एक पढ़ी लिखी नारी, एक पढ़ी लिखी स्त्री जाने कितनों को पढ़ा सकती है। आपकी संतान में भी वो एडिकेट्स तभी आएंगे अगर शिक्षा से एडिकेट्स भी आते हैं, शिक्षा से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, और जो शिक्षित है ना उसका उसका जो ब्रेन है वो ओपन हो जाता है, ओपन फॉर न्यू लर्निंग्स हो जाता है ना, अपने आप एक पर्सनालिटी है। और यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी महत्व है। अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो इट्स नॉट अबाउट शिक्षा जो पैसे कमाए, इट्स अबाउट विद्या ऑल्सो, कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको ये क्लियरली पता होना चाहिए। केवल पैसे कमाने के लिए सब कुछ नहीं करना, पर अपने मन को ठीक रखने के लिए भी कहीं ना कहीं व्यस्त रहना जरूरी है। अगर हमने सही जगह स्त्री की शक्ति को खर्च नहीं, इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो गलत जगह इन्वेस्ट होगी। फिर वो टीवी सीरियल्स में, क्यों टीवी सीरियल्स इतना चल रहे हैं, इतना ज्यादा टीआरपी क्यों है सास बहू सीरियल्स की, और उसमें एक वैम्प होती है और एक बहुत सती सावित्री नारी दिखाई देती है जो एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में कहीं। इस तरह के टीवी सीरियल्स होते हैं, और एक वैम्प जो है नारी नारी की दुश्मन बना के उसमें चित्रित की जाती है। कभी देखा कोई मेल वैम्प किसी सास बहू सीरियल में, कि कोई मेल है, मेल इतने सीधे सरल है और एक फीमेल वैम्प है, और वो मतलब इतनी पराकाष्ठा तक वैम्प होती है कि क्या ही बताओ। और ये जो नारियां घर बैठ के उन सीरियल्स को देखती हैं, वो उन सीरियल्स को देखकर, वैम्प को देखकर अपने घर में वो वैम्प ढूंढने लगती हैं। अच्छा, ये एक वो याद है आपको सीरियल कोमलिका, तो लोग कोमलिका को देख देख कर सोचते थे हमारे घर में कोमलिका कौन है। एक वो पार्वती जी और तुलसी जी आती थी, उनको देख देख कर लोग सोचते थे, और अक्षरा जी आती थी। एक ऐसी इमेज हमने क्रिएट कर रखी है। और ये नारियां वो सीरियल्स क्यों देख रही है, बिकॉज उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। उनको बताया ही नहीं गया कि इसके सिवा भी कुछ किया जा सकता है, और उनको करने दिया नहीं गया। वो करना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, उनको करने नहीं दिया गया। अब अगर आप उनको ये नहीं करने दे रहे और वो अध्यात्म में प्रवेश करती हैं कि हम उपासना कर लें, साधना कर लें, मंत्र लेखन कर लें, भगवान का नाम ले लें, तो इसमें भी एक टाइम पर आपको ऑब्जेक्शन हो जाता है। हम कब तक कंट्रोल करके रखेंगे? वाई वी वॉन्ट टू बी कंट्रोल सीकर्स। हम इतना कंट्रोल करते हैं और हम अलाउ करते हैं। अरे भगवान का नाम लेने के लिए हम अलाउ करेंगे, हु आर वी टू अलाउ अवर वाइफ या अवर मदर, अवर डॉटर इन लॉ, कि हमारी आज्ञा है तुम पूजा कर लो, हमारी आज्ञा है तुम उपासना कर लो। उपासना तो मानव जीवन का अधिकार है, एक हर आत्मा का अधिकार है भगवान का नाम लेना। उसमें भी अलाउ और नॉट अलाउ। हम ध्यान कर लें, पति से पूछकर करेंगे, और फिर वही एनर्जी बच्चों में ट्रैवल करती है। अगर माँ बच्चों के होते, बच्चों के सामने ये कह दे कि मैं 1 घंटा रूम में बैठकर जब कर रही हूँ, तो बच्चे कहेंगे क्यों कर रही हो, नहीं कर सकती। और वो माँ भी, उसका प्रोग्रामिंग ऐसा हो जाता है कि अब बच्चे मना कर रहे हैं तो क्या करूं, नहीं करूंगी। उसको ये पता ही नहीं कि ये मेरा नैतिक अधिकार है, मुझे इसके लिए किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल इन्फॉर्म करना है। आई एम नॉट गोइंग टू अ किट्टी पार्टी, मैं पैसे खर्च नहीं कर रही हूँ, मैं सिनेमा नहीं जा रही हूँ, मैं पार्लर में पैसे नहीं लगा रही हूँ, मैं केवल अपनी आत्मा का भोजन खाने जा रही हूँ, अपनी आत्मा को अच्छा और सुरक्षित अनुभव करवाने जा रही हूँ। ये मेरा नैतिक अधिकार है। वो नारी इतना भयग्रस्त है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है, और वो हर गलत और सही को मान रही है, और फिर वो उसी को प्रेम का नाम दे रही है कि ये मेरा समर्पण है। नारी समर्पण है, पर ये सब एनर्जी समर्पण की एनर्जी नहीं है, ये कायरता की एनर्जी, ये कायरता की एनर्जी है। तो मेरी सारी बहनों से भी प्रार्थना है कि साहसी बनिए, सही को कहना सीखिए, सही को जानना सीखिए। आप अपने घर में, परिवार में शिक्षा का, विद्या का महत्व समझाइए, उपासना, साधना, आराधना का महत्व समझाइए। प्रेम योग की बुक सुनिए और प्रेम की ऊर्जा से बताइए, कुंठित मत होइए। वो कुंठा लेटर आपको बीमार कर देगी। इतनी 70% नारियां बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? और ऐसी बीमारियां जिनका कोई अता पता ही नहीं है, कहाँ से आ रही हैं, क्यों बीमार हैं हम। तो मूल एनर्जी को हम तब तक जानेंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। नारी भोग्या नहीं है, नारी वस्तु नहीं है, नारी सौंदर्य प्रसाधन नहीं है। पर ये बात पहले नारी को खुद जाननी पड़ेगी। नारियों की दिक्कत यह है कि वो किसी मेकअप फंक्शन में जाती हैं तो वो खुद मेकअप करे बिना नहीं निकल सकती। उनको 4 चीजें मेकअप की चाहिए। क्यों चाहिए भाई 4 चीजें मेकअप की? क्यों आपको ऐसा चाहिए कि हम सुंदर ही तब दिखेंगे? नारियों के मन में खुद ये इच्छा है कि हमको ब्यूटीफुल दिखना है। हम अंदर से चाहे कुछ भी हो, पर बाहर से तो हमको सुंदर दिखना है, इसीलिए हमको शॉपिंग करनी है। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को चैनलाइज कर दिया जाए तो नारियां ये समझ पाएंगी कि हम तो दिव्यता की प्रतिमूर्ति हैं, हम तो करुणा, संवेदना, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, और हम तो समर्पण की, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण की वो दिव्य भावना है कि हम यूं ही बहुत खूबसूरत हैं। इट इज नॉट अबाउट अवर कलर और अवर नैन नक्श और अवर नाक नक्श। और जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो वो व्यवहार लॉन्ग टर्म याद रखा जाएगा। एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है कि इंसान याद क्या रखता है। ना इंसान नर को याद रखता, ना नारी को याद रखता, ना देह को याद रखता, ना देह के लुक्स को, भावनाओं को याद रखता। अगर आपको एक पैकेट दे दिया जाए और कहा जाए
कि एक बड़े महानगर में जाओ, उस महानगर में सबसे अमीर आदमी के घर का तुमको एड्रेस दिया जा रहा है, तुम वहां जाकर ये पैकेट डिलीवर कराओ। आप वहां जाते हैं, नीचे सिक्योरिटी के पास जाते हैं, सिक्योरिटी से बताते हैं कि मुझे फलाना फलाना ने ये पैकेट दिया है, ये पैकेट मुझे डिलीवर करना है। सिक्योरिटी फोन करता है ऊपर उन बड़े आदमी को, और वो बड़े आदमी कहते हैं कि हाँ आप ये पैकेट रख लीजिए, और वो पैकेट सिक्योरिटी रख लेता है, आप लौट कर आ जाते हैं। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप जाते हैं और आप सिक्योरिटी को बताते हैं ऐसे ऐसे मैं इस गांव से यहाँ से आया हूँ और मुझे ये पैकेट यहाँ के ओनर को डिलीवर करना है। सिक्योरिटी ओनर को फोन करते हैं और आप 5 मिनट बाद देखते हैं कि वो बड़ा आदमी नीचे उतर कर आता है, आपको प्रणाम करता है, आपसे कहता है अरे आप मेरे गांव से आए हैं, आप मेरे लिए पैकेट लेकर आए हैं, आपका अत्यंत आभार, आइए अंदर चलिए। वो आपको घर लेकर जाता है, प्यार से बैठाता है, अपने बच्चों से मिलवाता है, अपने परिवार से मिलवाता है, आपका हालचाल पूछता है, गांव का हालचाल पूछता है, और आपके साथ 15 मिनट बड़े खूबसूरती से बिताता है, और एकदम डाउन टू अर्थ, कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये बहुत बड़ा आदमी है, और फिर पैकेट को बहुत प्रेम से स्वीकार करता है और आपको विदा करता है। आपको क्या याद रहेगा? आपको उस अमीर आदमी का वो व्यवहार याद रहेगा। अगर आप केवल पैकेट डिलीवर करके आते तो आपके मन में ये भी आ जाता कि बताओ कितना अमीर आदमी है, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, नीचे से लौटा दिया, बल्कि इसके गांव से आया हूँ। और दूसरी एनर्जी में आपको व्यवहार याद रहा। अब आपको ना उस अमीर आदमी का शक्ल याद होगी ना नाम, आपको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो काला है कि वो गोरा है, कि वो पतला है कि वो लंबा है कि वो दुबला है, आपको उसका व्यवहार याद है। इंसान जो याद रखता है वो व्यवहार है। तो आइए हम कोशिश करें कि हमारे व्यवहार दिव्य हो जाए, हमारा आचरण दिव्य हो जाए, हमारे गुण कर्म स्वभाव दिव्य हो जाए, और हम एक दूसरे को की कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी बने। पुरुष और स्त्री एक दूसरे की कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी, एक दूसरे की सहायक उठ जाए। हम एक दूसरे को सहायता करें, हम एक दूसरे को डोमिनेट ना करें, हम स्वयं को सिद्ध करने में ना लगे। मोस्टली घरों में हो ये रहा है कि हम अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि आई एम अ बेटर पेरेंट, आई एम अ बेटर पर्सन, आई एम अ बेटर पर्सन। ये जो एक एनर्जी है ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। तो अब इस लूप से बाहर निकलने का प्रयास करें, चिंतन करें कि हम इस लूप से कैसे बाहर आ सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ मिलकर ये ऑडियो सुने। एक नारी में इतनी शक्ति है कि अपने पति को ये तो मना ही सकती है, मनवा ही सकती है कि चलो कुछ नहीं सुना, ये पेरेंटिंग वाले ऑडियो ये हम साथ में सुनेंगे। आपको अच्छे लगते हैं और आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर ज्ञान के इस प्रकाश को, प्रेम की इस ऊर्जा को जन जन में बांटिए। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सुनते सब कुछ है पर सब्सक्रिप्शन नहीं दिया अभी तक, लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, खाली सुनकर मत रहिए। अगर आपके अंदर परिवर्तन आया है तो ये आपके सोशल मीडिया पर हर जगह होना चाहिए, ताकि जन जन के जीवन में परिवर्तन आ सके, और परम पूज्य गुरुदेव की ये दिव्य लेखनी जो करना चाहती है, जो उनका परम पूज्य गुरुदेव का जो एक मिशन है, जो उनका उद्देश्य है, वो पूर्ण हो सके। इसी के साथ आज का स्वाध्याय ईश्वर के चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।